इस स्टोरी को सुनने के बाद 60 से 70% लोग इस स्टोरी को एक फेक स्टोरी कंसिडर करेंगे। तो इस स्टोरी को पूरा सुनना एंड वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन के थ्रू ये स्टोरी एक सच्ची स्टोरी है या फिर एक फेक स्टोरी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। ये स्टोरी हमें हमारे सब्सक्राइबर श्वेता ने भेजी है। श्वेता अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने पापा मम्मी और अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली में रहती थी एंड श्वेता के बड़े पापा एक गांव में शिफ्ट हुए थे, जिस गांव में उनका कोई भी रिलेटिव कभी भी उनसे मिलने नहीं गया था। श्वेता के बड़े पापा के बेटे की शादी फिक्स हो गई थी, जिस वजह से श्वेता के बड़े पापा ने श्वेता और उसकी फैमिली को अपने उस गांव में इनवाइट करा था। जब श्वेता अपनी फैमिली के साथ उस गांव में जाने वाली थी तो श्वेता के बड़े पापा ने उसके पापा को ये समझाया कि जब तुम रास्ते में आ रहे होगे तो एक रास्ता आएगा जो जंगल की तरफ से निकलता है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी अपनी गाड़ी मत रोकना एंड फटाफट उस जंगल से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना। श्वेता के पापा ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करा एंड उन्होंने बोला कि हाँ, मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगा एंड उन्होंने ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दी। श्वेता एंड उसकी फैमिली अपनी गाड़ी पर दिल्ली से निकल चुके थे उस गाँव में जाने के लिए एंड रात का समय हो गया था, लगभग 2:30 से 3 बज रहे थे एंड अब वो गाड़ी उसी रास्ते पर थी जिस रास्ते पर श्वेता के बड़े पापा ने गाड़ी रोकने से मना करा था। गाड़ी चल रही थी एंड अचानक से श्वेता के पापा को वॉशरूम जाना पड़ता है एंड वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि श्वेता के बड़े पापा ने यहाँ पर रुकने के लिए मना करा था। जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलते हैं उन्हें तुरंत ध्यान आता है कि शायद इसी जगह के बारे में श्वेता के बड़े पापा ने मना करा था कि यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकनी है। पर श्वेता के बड़े पापा ने सोचा कि आजकल यहाँ पर क्या ही होगा एंड हमारे पास कोई कीमती सामान भी नहीं है जो चोर वगैरह यहाँ पर चोरी करने आएंगे। तो श्वेता के पापा गाड़ी से उतरते हैं एंड वॉशरूम के लिए किसी जंगल में झाड़ी या पेड़ के पास चले जाते हैं। बहुत देर हो जाती है बट श्वेता के पापा गाड़ी के पास ही नहीं आते हैं। श्वेता एंड उसकी फैमिली श्वेता के पापा को ढूंढने के लिए गाड़ी के बाहर निकलते हैं एंड हर जगह देखते हैं, बट श्वेता के पापा कहीं भी नहीं मिल रहे होते हैं। वो श्वेता के पापा को आवाज़ लगाते हैं बट स्टिल वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। आधे घंटे बाद वो लोग अपने आप गाड़ी में बैठते हैं एंड सोचते हैं कि शायद वो अपने आप आ जाएंगे इधर, बट बहुत देर बाद भी श्वेता के पापा गाड़ी में नहीं आ रहे होते हैं। श्वेता एंड उसका बड़ा भाई अपने बड़े पापा को कॉल लगाकर ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो तुरंत ही श्वेता के बड़े पापा पुलिस को कॉल कर पूरे गाँव को लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं। श्वेता एंड उसकी फैमिली अब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो पूरी पुलिस फोर्स एंड पूरा गांव इधर आ गया। गांव वाले एंड श्वेता के बड़े पापा गाड़ी के पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, वो जंगल के उस पार ही खड़े थे एंड श्वेता को फ़ोन कर बोला कि अपनी फैमिली को लेकर इधर आ जाओ। जैसे ही श्वेता की फैमिली गाड़ी से निकल रही थी, उनकी गाड़ी के ऊपर धम करके एक आवाज़ आती है। श्वेता के बड़े पापा कॉल पर कहते हैं कि पीछे या ऊपर बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना, चुपचाप उस रास्ते से बाहर निकलो और हमारे पास आ जाओ। श्वेता एंड उसकी फैमिली यही करते हैं, फटाफट उस रास्ते से बाहर निकलते हैं एंड उन लोगों के पास चले जाते हैं। बट जैसे ही श्वेता उस गाड़ी के ऊपर देखती है जो धम की आवाज़ आई हुई होती है, वो देखती है कि एक बहुत ही क्रीपी सी औरत, बहुत ही अजीब सी औरत, जिसके नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, जिसके चेहरे पर बहुत सारे कट्स पड़े थे, उस औरत के लिप्स पूरे यहाँ तक कटे हुए थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई भूत है, वो कोई इंसान है, वो कोई जानवर है, क्योंकि दिखने में तो वो इंसान जैसी थी बट उसकी हरकतें पूरी जानवरों जैसी थी। एंड जब उसने अपने बड़े पापा से ये चीज़ पूछी तो उन्होंने बताया कि इस जंगल में कई सालों से इस आत्मा का वास है जो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेती है एंड उनका खून पी लेती है ताकि वो अमर रहे। ये चीज़ देखकर श्वेता काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, क्योंकि वो उसके पापा थे सामने उसके एंड उनके साथ ये चीज़ें हुई। उस चुड़ैल ने या फिर उस भूतनी ने, उस गोस्ट ने उसके पापा को चेस्ट से पूरे अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ दिया था एंड उनका जो खून था, उनका जो ब्लड था, वो उन सबके सामने पी रही थी। पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पर, क्योंकि वो एक आत्मा थी एंड उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। सो ये स्टोरी हमें श्वेता ने भेजी है एंड आई डोंट नो कितने लोग इसे फेक मानेंगे, कितने लोग इस पर बिलीव करेंगे।
आप अपना ओपिनियन कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ही मत जाना। ये एब्सोल्युटली फ्री है, ताकि ऐसी ही एक्साइटिंग हॉरर स्टोरीज आपके पास आती रहे। मेरा नाम है गौरव, अपना ख्याल रखना। साइनिंग ऑफ।